नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और नीलम्स हेल्दी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी इस तरह का कोई चैनल, इस तरह का कोई ब्लॉग शुरू करने का जिसमें मैं जो मेरे पास जो जानकारियां हैं वो आपके साथ बांट सकूं, ताकि जो मुझे पता है वो आपको भी पता हो और आप उससे लाभ उठा सकें। तो आज हम प्रेगनेंसी से जुड़ी उस समस्या के बारे में बात करेंगे जिसके बिना प्रेगनेंसी के आगे का जो चरण है वो संभव ही नहीं है। जी हाँ, आप प्रेग्नेंट कैसे हो, हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कंसीव कैसे करना है। बहुत सारे लोग आज इसी समस्या से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद भी, डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी 2-3 साल बीत जाते हैं और लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं आपकी लाइफ की, उससे अगर आप दूर कर लेंगे तो आप यकीनन बहुत जल्दी माँ बनने का सुख पा पाएंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। और अगर आपको कोई और समस्या है, इस टॉपिक से जुड़ा कुछ और जानना है, तो आप मुझे सवाल भेज सकते हैं अपने इनबॉक्स में। मैं डॉक्टर से सलाह लेकर जितना मुझे पता है उस हिसाब से आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो जो हमारा टॉपिक है आज का कि कंसीव कैसे करें। कंसीव करने के लिए आपने बहुत कोशिशें कर ली है और डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है। इस बात पर अगर मैं बार बार जोर दे रही हूँ, डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल, तो उसका साफ मतलब है अगर आप में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डॉक्टर ही उसको ठीक कर सकता है, तो इस जो भी तरीका मैं बता रही हूँ उसको आजमाकर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप माँ बन सकती हैं, उसके बाद भी आप माँ नहीं बन पा रही हैं, आप लगातार कोशिश कर रही हैं लेकिन आप माँ नहीं बन पा रही हैं, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया और आपकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप थोड़े से जो हम तरीके बता रहे हैं उन तरीकों को अगर आजमाते हैं तो आप यकीनन माँ बन पाएंगे और माँ बनने का सुख आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये तरीका है अपने मासिक चक्र को काउंट करके फिर उस हिसाब से कोशिश करने का। तो आप अपने मासिक जो चक्र है उसको काउंट कीजिए। जैसे आपका मासिक चक्र 22 दिन का है, 24 दिन का है, 26 दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है या 35 दिन का है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो काउंट करना है वो काउंट आप ध्यान से कीजिए, तो आप यकीनन आपकी जो कोशिशें हैं वो कामयाब होंगी। आपके पीरियड्स जिस दिन शुरू होते हैं उस दिन को आप पहला दिन गिनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 दिन का लगभग पीरियड्स होता है, जिसे हम 5 दिनों के हिसाब से मानते हैं। कुछ लोग को 3 दिनों का होता है, कुछ लोग को 7 दिनों का होता है, लेकिन मेन जो होता है वो 5 दिन होता है। वैसे तो 3 दिन होता है, 3 दिन के बाद जो भी है वो हम दूसरे उस पर काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी के लिए हम 5 दिन काउंट कर रहे हैं। तो 5 दिनों के बाद आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख तक की गिनती लिखनी है सबसे पहले। तो उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, आपके पास 14 दिन है। इन 14 दिनों में आपको दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें और 10वें, फिर 12वें और फिर 14वें, इन दिनों पर कोशिश करनी है। इन दिनों पर पूरी तल्लीनता से आप कोशिश कीजिए। इन दिनों अगर आप सही तरीके से कोशिश करेंगी, सही तरीके से आप चाहेंगी कि आप कंसीव कर लें, तो यकीन मानिए 1 या 2 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर आप सही तरीके से काउंट करते हैं और सही तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ, ये जो मैं बोल रही हूँ ये कोई टोटका नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये कोई बाबा या किसी उसका कोई मंत्र नहीं है। ये जो मैं बोल रही हूँ पूरी तरह से साइंस आधारित बात आपसे कह रही हूँ। जब आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके बाद जो एग है वो रिलीज़ होने के प्रोसेस में आता है। पीरियड्स आपके इसीलिए होते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जिसके कारण कि आपको मासिक धर्म आते हैं। उसके बाद एग फिर से एग रिलीज होने के प्रोसेस में चलता है। जब आपकी जो मासिक धर्म है वो ख़त्म होता है, तो वो एग रिलीज आपकी बॉडी में किसी भी दिन हो सकता है। वो चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 14वें दिन के बीच, मतलब पहले से लेकर 14 दिन के बीच किसी भी दिन आपका एग रिलीज हो सकता है। और वो जो एग है वो
आपकी बॉडी में 24 घंटे तक जिंदा रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे, चौथे, छठवें, 8वें, 10वें, 12वें और 14वें दिन कोशिश करते हैं तो आप यकीनन फर्टिलाइज कर पाएंगे। आपका एग यकीनन फर्टिलाइज होगा और यकीनन आप माँ बन पाएंगी। और बहुत सारे डॉक्टर्स से सलाह लेके ये बात आपको बताई है। बहुत सारे डॉक्टरों से पूछा है कि जो मैं ये बताने जा रही हूँ क्या ये लोगों पर अप्लाई होगा। डॉक्टर्स ने कहा है यस, ये एक प्रोसीजर है जो ज़रूर अप्लाई होगा। तो आप एक बार कोशिश करके देखिए और इसके बाद भी अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, इस जो पूरा वीडियो है जो मैंने आपको समझाया है इसमें कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपसे बात करूंगी। आप अपना मुझे नंबर दे सकते हैं, मैं पर्सनली बात करूंगी और पर्सनली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये शुद्ध विज्ञान है और इसको अगर आप आधार बनाकर आगे बढ़ेंगी तो आप यकीनन माँ बनने का सुख पा पाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके रिस्पांस के बाद ही मैं जो आगे के वीडियो हैं वो बना पाऊंगी। आगे मैं प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीक, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसके बारे में बात करूंगी, स्टेज बाय स्टेज बात करूंगी। तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है या आप प्रेग्नेंट हैं और आप कुछ जानना चाहती हैं तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। मुझे आप अपना मददगार ही समझिए। मैं कोई भी टोना टोटका आपको नहीं बताऊंगी, मैं कोई भी नीम हकीम की दवा आपको नहीं बताऊंगी। मैं विशुद्ध विज्ञान पर बात करूंगी, लेकिन वो बात करूंगी जो आप पर लागू होगी, वो बात करूंगी जिसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा मैटर होता है जो कोई भी उसको डिनाई नहीं करना चाहता, कोई भी वहाँ पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, तो तुरंत ही वो डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप तो जानते हैं कि आज डॉक्टर की फीस कितनी ज़्यादा है। तो इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप हमारे इस चैनल पर भी पा सकते हैं। तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे अपने कॉम्प्लिकेशंस बताइए, मैं डॉक्टर से सलाह लेकर आपको सलाह दूंगी। अगर उसकी जो भी आपके कॉम्प्लिकेशन है वो अगर मेरे जद में नहीं है, मेरी हद में नहीं है, तो मैं वो डॉक्टर से पूछकर आपको बताऊंगी। मेरे संपर्क में बहुत सारे बहुत अच्छे एम्स के और बाकी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आप मुझे अपनी समस्याएं बताइए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार।